कि ये अपराध है, पाप है, इसका इलाज होगा, ओके। लेकिन एक अध्याय और भी है इस कथा का। वो अध्याय ये है, वो कौन लोग हैं जो लालच में, गफलत में, भय से, पैसे के कारण, किसी कारण से मुसलमान बन रहे हैं। उनका क्या करेंगे, किस खाते में रखेंगे उनको? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप। और जो इतने कमजोर पायदान पर खड़े हैं, जो शटलिंग कर रहे हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान, ये तो चीज ठीक नहीं है। अरविंद सिंह जी। अमिताभ जी, इसका जवाब देता हूं। और एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि आज जो अवधेश जी के तर्क थे वो बेहद ही कमजोर थे, और मुझे लगता है अवधेश जी आप पूरी तैयारी के साथ आज नहीं आए। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो पूछा, वर्षों से धर्मांतरण चल रहा है वहां पे और वर्षों से अवैध निर्माण चल रहा है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा हमें। यदि हम सत्ता में हैं और कुछ गड़बड़ हुआ है तो जवाब देना होगा। और मुझे लगता है अमिताभ जी, इसका सही जवाब ये होगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये स्वीकार करना होगा कि देरी हमसे हुई है, लेकिन उस देरी के बावजूद भी हम दुरुस्त आए हैं और इसका समाधान निकालेंगे, नंबर 1। दूसरा, अमिताभ जी, आपके शो में मेरे को बदतमीज और जाहिल कहा गया है, और वो कहा गया है एक आदरणीय मुफ्ती के द्वारा, जो प्रेसिडेंट है उलेमा काउंसिल के। उन्होंने कहा राजनीतिक विश्लेषक जाहिल है। मुझे लगता है संवाद में विद्वता की कोई सीमा नहीं होती। मेरे से कोई तथ्यात्मक गलती, जी, तथ्यात्मक कोई गलती हुई है तो तर्कों के साथ उसको खारिज करिए। किसी को जाहिल कहना, गाली देना है। और मुझे लगता है मुफ्ती के नाम पे भी धब्बा है और उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट के नाम पे भी धब्बा है। और इनको मैं चाहूं तो कुछ कह सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कहूंगा कि एक काउंसिल के चेयरमैन है। इनका अपमान पूरे काउंसिल का अपमान हो जाता है। मेरा धर्म, मेरा मजहब और मेरा संस्कार सिखाता है कि अपनी बात रखी जाए, किसी को गाली न दिया जाए, नंबर 1। दूसरा चीज मैं कहूंगा, संतों के बारे में इन्होंने कहा है कि जो हिंदू संत पर्चियां निकालते हैं वो भी अपराधी और दोषी हैं। मुफ्ती साहब, पर्ची तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी निकालते थे। उन्होंने राम सलाका लिख रखा है। भारत के परंपराओं को पढ़िए, उसमें आदमी उंगली रखता है और प्रश्नों का जवाब उसमें लेता है। जब तक कानून का कोई उल्लंघन नहीं करता है और किसी मत मजहब को जबरदस्ती धर्मांतरित नहीं करता है, उसको आप गाली नहीं दे सकते हैं, दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करना चाहिए। इन्होंने कहा कि भारत में कभी गजवाए हिंद नहीं हुआ है। लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए। भारत की एजेंसियों ने स्वीकारा है कि गजवाए हिंद चल रहा है। किसने किसने चला है? PFI के खिलाफ केस है, उसको बैन किया गया है। उसकी राजनीतिक शाखा SDPI के खिलाफ केस है, उसको बंद किया गया है। जाकिर हुसैन गजवाए हिंद के आरोप में भारत से फरार है। अंसार गजवाए तुल हिंद कश्मीर का संगठन है। भारत की एजेंसियां कहती है भारत वर्ष में वो गजवाए हिंद फैलाता है। ISI का भारतीय शाखा गजवाए हिंद में लगा हुआ है। मैंने कहा मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक, और इस समय जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पकड़ा गया उस तक, भारत में एक व्यापक षड्यंत्र के तहत गजवाए हिंद जारी रहा है। ये हकीकत है। और मेरे जैसा कोई व्यक्ति बात करता है तो साक्ष्यों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे कहता है। आपके जैसे गाली गलौज की भाषा में नहीं कहता है। आपके पास यदि तथ्य हो, प्रमाण हो तो काटिएगा, केवल शब्दों से ठीक है अरविंद भाई, बिल्कुल ठीक बात है। मैं मुफ्ती साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और जोड़ूं। जो अरविंद जी ने शुरुआत में बात कही उसमें एक बात जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ये आदर्श बात होती है कि देर आए दुरुस्त आए, ये भी। लेकिन मेरे लिए आदर्श बात ये होती, अवधेश भाई आप भी इस पर गौर करिएगा, मैं अगर इस आदर्श परिस्थिति का निर्माण करता अरविंद जी, तो मैं इसकी इमारत गिराता। अगर मैं 11 बजे इमारत गिराना शुरू करता तो 10:55 पर 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ हूं। मैं ये इस तरह के कॉस्मेटिक कामों में मेरी दिलचस्पी नहीं है।
मुझे ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं। ना नाक उठा दी थोड़ी, नाक कान गिरा दिया, ये नहीं। ओपन हार्ट सर्जरी, यहां से खुले और पांव तक। कोई तो अधिकारी रहे होंगे दोषी, जिनका जिम्मा होगा कि सरकार की जमीन सुरक्षित रहे। वो जेल जाते और छांगुड़ जेल जाता एक साथ तो मजा आता। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा टाइप का मामला हो जाता, अगर ऐसा होता। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आरा मुफ्ती साहब, नोएडा में 2 ट्विन टावर गिराए गए थे अवधेश भाई, उनको गिराने में 6 करोड़ लगे सरकार के। क्या विदेश से आए थे जो टेक्निकी वाले, कहा गया इनको जिन्होंने पास किया है पूरी की पूरी अधिकारियों की टोली नप जाएगी। क्या चेयरमैन से लेके और चपरासी तक उस कालखंड के। क्या 10-20 लोग जेल गए? मेरी जानकारी है नहीं। क्यों? इमारत गिरा दी एक बात है, इमारत जिनने बनवाई बनने दी वो जेल क्यों नहीं गए? और जेल जाने की प्रक्रिया धीमी नहीं होनी चाहिए ना, खटाखट फटाफट होना चाहिए। क्या बाद में अदालत है, अदालत देखेगी। खैर, मुफ्ती साहब, अरविंद सिंह जी ने से पर आपने जो कहा, उन्होंने उसका तथ्यों के साथ उत्तर दिया। भारत के कई हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमे हैं जिनमें मूल बात ही ये है कि ये आतंकी संगठन, ये इस्लामिक संगठन गजवाए हिंद को प्रोपोगेट कर रहा है। उसी के लिए मुकदमा है, उसी के लिए बैन किया है। सरकार ने जब बैन किया तो जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें स्पेसिफिकली गजवाए हिंद का जिक्र किया। मुफ्ती साहब देखिए, हमारे ये राजनीतिक विश्लेषक, अगर हो सकता है कि मेरी कोई सख्त बात हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, और डिबेट के अंदर तथ्यों की बात रखनी चाहिए, ये बात सही है। मगर ये तथ्यों की बात खुद नहीं रख पाए। ये कहते हैं कि इस्लाम किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को काफिर कहा जाता है, जबकि काफिर का जो गलत संदर्भ में पेश किया गया है। देखिए, मुझको मिसकोट मत करिए। मैंने कहा जो एकात्मता के संदर्भ में कुरान के अंदर बात कही गई है, उसको भारत में गलत संदर्भ में पेश किया गया और इस तरह से दिखाया गया कि केवल हम ही सही हैं और बाकी गलत है, और ये कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया है। मैंने कभी स्पष्ट कर दूं, पूरे समुदाय को नहीं कहा है। तो जो भी आपको खंडन करना है ध्यान से सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। जी मुफ्ती साहब, जी सुनिए। हाँ, गज़वाए हिंद का जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, जिससे मुतासिर होकर के लोग ये बात कह रहे हैं। इस्लाम में कोई ऐसी हदीस नहीं, सुनन नसाई, बुखारी, मुस्लिम जितनी हदीसें हैं, मैंने इस्लामी लॉ से पीएचडी किया है, ऐसी कोई हदीस नहीं। एक बात रहा सवाल धर्मांतरण का, वक्त एशिया से सूफी आए, यहीं आए, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया या धर्म बदला है, उन्होंने लालच और लोभ में नहीं बदला है। ये इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। मैं कहता हूं कि आज सरकारी जमीन पर उसने इतना बड़ा खड़ा कर लिया, अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और 11 साल से मोदी की सरकार है, 8 साल से योगी जी की सरकार है। विदेशों से जो पैसा आता है बैंक के जरिए आता है, अगर इंटेलिजेंस को भी पता नहीं तो मुझे लगता है कितने आतंकवादियों के पैसे इस देश में आ रहे हैं। ये सवाल सरकार से खड़ा पूछना है। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो प्रधानमंत्री तो नहीं थे मगर प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने अपना चेहरा बना लिया था, उन्होंने क्या कहा था कि भारत में कहीं बर्बादी नहीं, कहीं तबाही नहीं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पास देश की बर्बादी की जिम्मेदारी है। तो क्या वो जवाब देंगे कि भारत से क्यों पैसा आ रहा? मैं कहता हूं कि धर्मांतरण, अभी हमारे अग्निहोत्री जी ने बहुसंख्यक के सपोर्ट में एक बात कह दिया कि घर वापसी जुर्म नहीं है, तो उन्होंने बता दिया कि बहुसंख्यक को अब मुसलमानों को लोभ करके, मुसलमानों को लालच करके, उनकी बच्चियों को लालच करके धर्मांतरण करे। एक शकानंद है जो बरेली है, जिसने दावा किया कि मैंने 78 मुस्लिम लड़कियों की शादी करा दी हिंदुओं से, तो क्या उसके घर को बिल्डोजर चला? क्या उस पर कार्रवाई हुई? ठीक है मुफ्ती साहब, चैनल का मालिक रात दिन धड़ल्ले से जंतर मंतर पर आके कहता है कि 20 से 25 लाख मुस्लिम बच्चियों की हमने शादी कराई।
तो क्या ये जुर्म नहीं, अपराध नहीं? मैं कहता हूं कि वो कौन सा बाबा है, कौन सा लफंगा है, अरे उसको फांसी पर लटका दो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी आतंकवादियों का सपोर्ट करना? मगर इस्लाम के नाम पर अगर कोई आतंकवादी है तो इस्लाम को दोषी ठहराना गलत। जैसा कि उड़ीसा के अंदर बजरंग दल वालों ने एक ईसाई को जिंदा जला दिया था, तो क्या बजरंग बली का नाम लिया जाएगा? या किसी ने कोई गलत काम किया है तो क्या उसके धर्म का नाम लिया जाएगा? ठीक है, इस्लाम ने मुफ्ती साहब, कभी नहीं कहा ठीक है, कि बिल्कुल किसी का ठीक है। धर्म परिवर्तन करो। जी, ठीक बात है। किसी ने नहीं कहा और कोई समझदार आदमी कहेगा भी नहीं कि इस समूचा इस्लाम या समूचा हिंदुत्व इस धारा में जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन छांगुड़ जलालुद्दीन है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, और छांगुड़ जलालुद्दीन है इसलिए उसको बरी कर दे, ये भी संभव नहीं। दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने कहा कि बहुसंख्यकों को वॉकओवर दे दिया अमिताभ जी ने, नहीं। मैंने कहा मेरे घर की बहू बेटी लड़का बच्चा आप फुसला के ले गए, डरा के। औरंगजेब था तो तलवार दिखा के ले गए, कुंटलों में जनेऊ तौलते थे क्या? या तो कुरान पर हाथ रखो और नहीं तो 6 इंच छोटा, सर तन से जुदा, यही ना था? मुफ्ती साहब आप छोड़ दो, आपका क्या लेना देना औरंगजेब से? ताकि उसके साथ खड़े हो रहे हो, इन सब चक्करों में ना पड़ो आप। कोई खड़ा नहीं औरंगजेब के सामने। मैं वही कह रहा हूं, गुजर गया। आप शफीकुर रहमान फर्क तो नहीं हो जो ये कहो कि मैं बाबर हूं। वो कहते थे मैं भारतीय भी नहीं, बोले क्या हो चाचा? बोले मैं बाबरी हूं। ले, अब उनका क्या करें? जियाउर रहमान के बाबा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।